वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर सियासी दल पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। नामांकन की प्रक्रिया भी अब शुरू हो चुकी है, लेकिन बिहार चुनाव में लगभग सभी दलों ने बाहुबलियों, धनबलियों को मौका देने में गुरेज नहीं किया है। यही नहीं, इस बार राजनीतिक अखाड़े में बाहुबलियों की पत्नियां भी उतरेंगी। तो आइए इस रिपोर्ट में जानते समझते हैं, क्या इस बार भी बिहार विधानसभा चुनाव में दिखेगा बाहुबलियों का जलवा? कैसे पीछे नहीं हैं बाहुबलियों की पत्नियां और किस पार्टी में हैं कितने अपराधी उम्मीदवार? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। चुनाव में अब बाहुबलियों का जमाना चला गया। पहले जैसी बात नहीं रही कि बाहुबली सीट दिलाते रहे। अब उसमें उनकी वो क्षमता घटी है, अब भी है। अनंत सिंह जैसे को टिकट दी जाती है, या बाहुबली शहाबुद्दीन जो अब तक जेल से चुनाव लड़ लेते थे, उनकी पत्नी भी चुनाव जीती, इस बार चुनाव लड़ने से मना कर रही है। तो एक परिस्थिति बदली है और अब बाहुबली का वो कॉन्सेप्ट भी बदला है। अब बाहुबली हथियार लेकर नहीं दिखते। बाहुबलियों के पास अब अकूत दौलत है, उनके पास ताकत है सत्ता की। वो अब बाहुबली नजर नहीं आते, अब वो सफेद पोश नजर आते हैं। वो अरबों रुपयों के कारोबार में डूबे रहते हैं, लेकिन उनको बंदूक के साथ दिखने की जरूरत नहीं पड़ती। बिहार चुनाव की बढ़ती सरगर्मी के बीच खबर है कि जेल में बंद बाहुबली शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं। हिना को रघुनाथपुर से आरजेडी अपना उम्मीदवार बना सकती है। मालूम हो कि हिना सीवान से लोकसभा चुनाव पहले भी लड़ चुकी हैं। अब बात करते हैं बाहुबली अनंत सिंह उर्फ छोटे सरकार की। अनंत सिंह मोकामा से लालू यादव की पार्टी यानी कि आरजेडी के उम्मीदवार हैं। वह अपने घर पर AK-47 राइफल और विस्फोटक रखने के आरोप में जेल में बंद हैं। अनंत सिंह पर हत्या, अपहरण जैसे 38 आपराधिक केस दर्ज है। गौर करने वाली बात यह है कि उनकी पत्नी नीलम देवी ने भी इस सीट से बतौर निर्दलीय पर्चा भरा है। कहा जा रहा है कि यह अनंत सिंह का नामांकन खारिज होने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत किया गया है। मालूम हो कि बिहार चुनाव में कई पार्टियों ने कुछ दागियों से परहेज तो किया, लेकिन उनकी पत्नियों को खुलकर टिकट दिया। अतरी विधानसभा सीट से जेडीयू की प्रत्याशी मनोरमा देवी इसका उदाहरण है। मनोरमा देवी के पति कुख्यात माफिया बिंदी यादव पर साइकिल चोरी से लेकर राष्ट्रद्रोह तक के केस दर्ज हैं। फिलहाल बिंदी यादव मारपीट, हत्या और जबरन वसूली के मामले में जेल में हैं। आपको बता दें कि मनोरमा देवी का बेटा रॉकी यादव भी हिस्ट्री सीटर है और रोड रेस केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। इस बीच आरजेडी ने जेल में बंद बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को सहरसा से चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया है। आपको बता दें कि आनंद मोहन बिहार के चर्चित पूर्व सांसद व IAS कृष्णैया हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। वहीं आरजेडी ने वैशाली जिले की महनार सीट पर वीणा सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। वह बाहुबली सांसद रामा सिंह की पत्नी हैं, जिनके खिलाफ हत्या से लेकर अपहरण तक के कई संगीन आरोप दर्ज हैं। रामा सिंह पेट्रोल पंप मालिक के अपहरण के मामले में 11 साल तक फरार रहे थे और 2016 में उन्होंने आत्मसमर्पण किया था। फिलहाल वह इस मामले में जमानत पर बाहर हैं। इसके अलावा आरजेडी द्वारा नवादा सीट से पूर्व विधायक राजा बल्लभ यादव की पत्नी विभा यादव को भी टिकट दिया गया है। रेप के मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद राजा बल्लभ जेल में हैं। उन पर अवैध खनन, जबरन वसूली और अपहरण के कई आरोप दर्ज हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव जीतने के लिए इन धन कुबेरों की संपत्ति में और इजाफा होता चला जाता है। साल 2005 से अब तक सभी उम्मीदवारों के पास औसतन 1 करोड़ 9 लाख की संपत्ति थी। जीत के बाद औसत संपत्ति बढ़कर 2 करोड़ 25 लाख हो गई।
चुनाव मैदान में उतरे स्नातक या उससे अधिक की शिक्षा लेने वालों में 33% पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें 21% शिक्षित उम्मीदवारों पर तो अति गंभीर आपराधिक मामलों का आरोप है। कम शिक्षित यानी कि 12वीं तक की शिक्षा ग्रहण करने वाले उम्मीदवारों में 29% ही आपराधिक घटनाओं के आरोपी हैं। गंभीर आपराधिक घटनाओं के आरोपी 20% हैं। मतलब साफ है, धनबल और बाहुबल चुनाव जीतने की गारंटी हो गया है और आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं। तो इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि कैसे बिहार चुनाव में लगभग सभी दलों ने बाहुबलियों, धनबलियों को चुनावी मैदान में उतारने से गुरेज नहीं किया है और साथ ही साथ उनकी पत्नियों को भी खुलकर टिकट बांटे हैं। तो आपको कैसी लगी हमारी यह रिपोर्ट हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ बिहार चुनाव से जुड़े हर बड़े अपडेट के लिए आप लगातार बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।